हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि एक हमारे पास टॉल बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, उसकी हाइट ले लो, ठीक है। 1.5 मीटर हाइट है और वो एक टॉल बिल्डिंग को देख रहा है जिसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है, ठीक है। वो यहाँ से इसको देख रहा है तो इसकी हाइट कितनी हो गई 30 मीटर। जब उस यहाँ से वो ऊपर की तरफ देख रहा है, फिर आगे दिया आपके पास द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, यानी कि 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। यानी कि यहाँ से जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसने जो एंगल बना हमारा वो 60 डिग्री बना, 30 डिग्री बना, इसलिए ये डिस्टेंस आ गया ना आपका यहाँ से यहाँ तक। तो इसको भी आप आराम से मिला दो, ठीक है। ये बन गया आपके पास 30 डिग्री। फिर बोला वो थोड़ा सा आगे चला, ठीक है। थोड़ा सा वो लड़का जो है आगे की तरफ आया, मान लो यहाँ तक आया वो। उसने जब दोबारा से बिल्डिंग को देखा तो बिल्डिंग की अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया वो बन गया 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री का बन गया। ये 1.5 है, यहां से लेकर के यहां तक आपकी जो हाइट है वो कितनी है, ये आपके पास है 30 मीटर, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर ये 30 मीटर है और ये 1.5 है तो ये भी तो हमारी 1.5 होगी, ठीक है। ये भी क्या होगी, इतनी इतनी, ये भी 1.5 ही होगी, इतनी इतनी 1.5 हमारी हाइट हो जाएगी। तो इसको 1.5 मीटर लिख दो। इतना आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाम दे देंगे इसके। अब नाम दे दो, इसको दे दो आप ए, इसको दे दिया आपने बी, यहाँ दे दो सी, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डी और ये ई, साथ में यहाँ पर एफ। तो ये बी से लेकर के एफ तक आप मान लो एक्स और एफ से लेकर के इस सी तक आप मान लो वाई। इतना क्लियर है। उसके बाद हमें निकालना क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना पैदल चला, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख लो। आपके पास एडी है, एडी आपको गिवन है 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर आपको वो गिवन है। साथ में आपके पास डी सी, यानी कि ये डी सी और ये बी ई दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो लिख सकते हो आप बी ई इक्वल टू डी सी इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से इस ए सी को निकाल लो। तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी कैसे निकलेगा, इस पूरे 30 को इस 1.5 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 30 माइनस कर देंगे 1.5, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 28.5 मीटर। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, अब हम सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे, ए बी सी। ए बी सी यहाँ लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी सी। जब हमने ए बी सी ट्राइंगल ली तो ए बी सी ट्राइंगल में आप देखो ये है ए बी और सी, ठीक है। ये ए बी सी हमने एक ट्राइंगल ले ली। अब इस ए बी सी में क्या करो आप, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बेस बन गया आपका, ये तो पूरा का पूरा बेस बन गया, ठीक है। ये एफ है, ठीक है, इसको याद रखना। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, बेस, और ये बन गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर गिवन क्या है, हमें एक तो एंगल गिवन है, ये हमें निकालना है, और ए सी भी हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप टेन थीटा कर लो। टेंजेंट थीटा कितना बन जाएगा, पी अपॉन बी। अब पी अपॉन बी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन हमारे पास जो एंगल है वो है 30 डिग्री, ठीक है। ए बी सी ली है तो बी एंगल में हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। और पी हमारे पास कितना है, पी यानी कि परपेंडिकुलर है हमारे पास ए सी, और अपॉन में बी सी कितना है, बी सी आप देख सकते हो इसमें बी सी में क्या क्या आ जाएगा भाई, सिर्फ इसको बी सी ही लो, ठीक है। क्या लो, बी सी। फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करेंगे। अब बी सी आपके पास क्या है, एक्स भी है वाई भी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए सी। अब ए सी कितना है आपका, ए सी हमने निकाला था ये
यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो कि AC हमने कितना निकाला 28.5, तो AC निकल चुका है 28.5 और BC आपके पास है x प्लस वाई। इतना क्लियर है। टेंजेंट 30 कितना बन गया 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3 मीटर। ठीक है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो दूसरी ट्राइंगल है इन ट्राइंगल AFC, इन ट्राइंगल AFC, तो AFC में क्या करेंगे, दोबारा से हम क्या ले लेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, अब P मेरे पास कितना है, दोबारा से AC है और B मेरे पास कितना आ गया अब FC। ठीक है, कितना आ गया FC। टेंजेंट अब 60 डिग्री एंगल है हमारे पास, तो AC कितना है 28.5 और FC कितना है Y। tan 60√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय Y। यहाँ से अब हम क्या निकाल लेंगे, Y को निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये y√3 इक्वल टू 28.5। अब आप y को यहीं रखो और 28.5 डिवाइड बाय √3 करेंगे, इनटू रैशनलाइज कर दो √3 डिवाइड बाय √3, कितना आ गया आपके पास है 28.5√3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ से इस डेसिमल को आप ख़त्म कर दो, नीचे आ गया 10 और 3 से इसको काट दो तो 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15। हमारे पास ये कितना आ रहा है, y आ गया हमारे पास, y इक्वल टू 9.5√3, क्योंकि यहाँ पर 10 था तो उसका मैंने डेसिमल ले लिया, मीटर। क्लियर है इतना। अब ऐसा करते हैं, जो y की वैल्यू आई उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। x आपके पास x है, y आपके पास 9.5√3 है इक्वल टू 28.5√3। यहाँ से x कितना आ गया 28.5√3 माइनस कर देंगे 9.5√3 को, तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से हम 9.5 को 28.5 से माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 19√3 मीटर आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, डायग्राम को आप अगर एक बार समझ जाओ तो आपका क्वेश्चन और आसान हो जाता है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया है कि फ्रॉम अ पॉइंट on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि from the ground, from the point on the ground, angle of elevation of the bottom and the top of the transmission. ठीक है, देखो एक जो है यहाँ पर आप मान लो कि ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है आपके पास, ये मैंने बिल्डिंग मान ली, और इस बिल्डिंग में क्या है, एक टावर लगा है, जैसे आपका ट्रांसमिशन टावर जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, जैसे एयरसेल वगैरह के लगे होते हैं, एयरटेल, जियो। ठीक है, ये आपके पास एक टावर लगा है और ग्राउंड से ये आपके पास ग्राउंड लेवल आ गया। ग्राउंड से इस बिल्डिंग तक का जो एंगल है वो आपके पास 45 डिग्री दिया है। ठीक है, और यहां से लेकर के आपके टावर तक का जो एंगल दिया है वो दिया है आपको 60 डिग्री। कितना है वो आपको 60 डिग्री दे के रखा हुआ है। तो ये तो 45 था, यहाँ से मैं चलो यहाँ ले लेते हैं, ये मैंने 60 डिग्री ले लिया। ठीक है, ये आपके पास 60 डिग्री दिया गया है। नाम दे देंगे इसके, इसको दे दो आप A, इसको दे दो B, यहाँ पर दे दो C और ये आ गया आपका D। देखो ये सिंपल ऐसे लाइन आएगी। ठीक है,
मैंने सिर्फ बताने के लिए बिल्डिंग बनाई है, वैसे लाइन आएगी यहाँ पे। ओके ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जो आपका यहाँ ये जो डिस्टेंस दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया आपको 20 मीटर। ठीक है, वो एक मिनट सॉरी आपके पास जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो दी है आपको फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसकी जो हाइट है वो 20 मीटर आपके पास दे के रखी हुई है। ठीक है, 20 मीटर आपके पास ये हाइट बिल्डिंग की है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये गिवन है और एंगल एक गिवन है। सबसे पहले क्या करो, एक ट्राइंगल ले लेंगे हम। इन ट्राइंगल कौन सी लेंगे, सी बी डी। सी बी डी, अगर हमने सी बी डी ली तो यहाँ से बी डी हम आराम से निकाल लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा पी और ये बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ लिख लो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका सी डी अपॉन बी डी। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू सी डी आपके पास कितना है 20 और डिवाइड में बी डी कितना है आपका, ओनली बी डी है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू यहाँ पर tan 45 हमारा 1 होता है, तो 20 अपॉन बी सी, और बी सी कितना आ गया, बी सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के 20 मीटर आपके पास आ चुका है। ठीक है, इतना कर लिया। अब ले लो ट्राइंगल कौन सी, ए बी डी, बड़े वाले ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल ए बी एंड डी। ठीक है, अब ए बी डी तो दोबारा से क्या बन जाएगा, टेंजेंट अब थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर जो है आपके पास वो है अब पी यानी कि ए डी। ठीक है, ए डी अपॉन में बेस कितना है बी डी। ठीक है, बी डी, सॉरी यार बी डी था यहाँ पे, बी सी नहीं बी डी था, तो बी डी कितना है आपका 20। ठीक है, अब यहाँ पर tan 60 आएगा, टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू ए डी आपका कितना है, ए डी के प्लेस में आप क्या ले लेंगे, ओनली ए डी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, बी डी कितना निकाला हमने 20, तो इसको यहाँ पर 20 लिख दो। अब टेंजेंट 60 कितना बन जाएगा, √3। ठीक है, टेंजेंट 60 √3 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लो √3 इक्वल टू ए डी अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 20√3 इक्वल टू ए डी, यानी कि ए डी हमारे पास आ गया 20√3 मीटर। ठीक है, ए डी भी निकल गया। अब हमें निकालना क्या था लास्ट में, हमें निकालना था ए सी, यानी कि हमें निकालनी है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये हमें निकालनी है। क्या करेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कर दो आप ए सी, इक्वल टू क्या कर देंगे, यहां देखो आप ये पूरा क्या है ए डी है। ठीक है, ए डी है ना पूरा, ए डी में से माइनस कर दो, ए डी में से माइनस कर दो सी डी को। ठीक है, ए डी में से माइनस कर दो सी डी को, तो आपका ये ए सी निकल जाएगा। ठीक है, ए डी में से माइनस कर दो सी डी को, देखो ए सी निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे ए डी माइनस कर देंगे, ए डी माइनस ए सी, सॉरी ए डी माइनस सी डी, ए डी माइनस सी डी। तो ए डी आपके पास कितना है 20√3, माइनस कर दो सी डी कितना आया था आपके पास, सी डी तो आपको गिवन है ना 20। ठीक है, 20 गिवन है। अब क्या करो, यहाँ से ये 20 को कॉमन ले लो, 20 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपके पास √3 बचा और -1 यहाँ पर बच गया। ठीक है, मीटर आंसर, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, अब कॉमन ले लिया तो 1√3 हमारा ये बच गया, और माइनस का यहाँ से हमने 20 को कॉमन लिया तो 1 हमारे पास ये कॉमन में बच गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं आराम से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एकदम से समझ आ सके। ठीक है, इसलिए मैं टाइम लेके करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, करवाने को मैं फास्ट भी करवा सकता था, लेकिन जितना आपको क्लियर होगा उसके लिए मैं बिल्कुल स्लो इन क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दिया है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप
ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल क्या हुआ, एक चबूतरा, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास एक पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल है, उसके ऊपर क्या है, ये एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये इस तरह से टावर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैच्यू रखा है, ये आपके पास क्या आ गया, एक पेडेस्टल आ गया, ठीक है। ये मैंने पेडेस्टल ले लिया, आपने सिंपल लाइन भी ले सकते हो। और इसके ऊपर क्या है, 1.6 मीटर का 1.6 मीटर का स्टैच्यू है। अब ये स्टैच्यू तो यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है, 1.6 मीटर का स्टैच्यू आ गया। साथ में क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहां से लेकर के ग्राउंड लेवल आप इसको बना सकते हो, ये ग्राउंड लेवल लिया तो पेडेस्टल तक जो बन रहा है, इस पेडेस्टल तक जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का। और ये स्टैच्यू तक जो बन रहा है एंगल वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का। ये स्टैच्यू तक जो एंगल बना, इसीलिए मैंने अलग अलग पेन का यूज़ किया। यहाँ पर ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब देखो, इतना करने के बाद आप इसको नाम दे दो, तो नाम दे देंगे, यहाँ पर दे दिया ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी और इसको दे दो डी, ठीक है। नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे हम, ये जो बी सी है, ठीक, अच्छा आगे क्या दिया क्वेश्चन में आगे दिया आपको कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें इसकी पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। ऐसा करो, बी से लेकर के सी तक आप एक्स मान लो या फिर वाई मान लो, जो आपको अच्छा लगे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको एक्स मान लो, ठीक है। सबसे पहले ले लो इन ट्राइंगल डी बी सी, छोटी ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल डी बी सी। अब डी बी सी लिया तो अब यहाँ पर देखो दोबारा से क्या ले लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास डी सी, तो डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन में कर दो बी सी, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी सी कितना है हमारे पास, डी सी है x और बी सी है y, तो टेन 45 इक्वल टू 1 एक्स अपॉन वाई, यानी कि यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल टू एक्स निकल के आ चुका है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स निकल गया। अब ले लो आप इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर भी टेंजेंट डिग्री बनेगा, टेंजेंट थीटा बनेगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, अब ए सी अपॉन क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, ए सी अपॉन बी सी, तो टेन 45 कर लें, टेन 45 60 डिग्री इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी आपके पास आ जाएगा 1.6 प्लस एक्स, ठीक है, 1.6 और प्लस कर देंगे x को, और डिवाइड में बी सी कितना है अब आपका, बी सी वो है y, तो टेन 60 √3 इक्वल टू कितना आ गया, 1.6 प्लस एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये √3y इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स। यहाँ से अब क्या करो, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, इस x को आप यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा √3y माइनस एक्स इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब देखो पुट x इक्वल टू वाई फ्रॉम, इसको दे सकते हो आप नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, x के प्लेस में आप y रख दो, ठीक है, x के प्लेस में क्या रख देंगे हम, y रख देंगे, या फिर y के प्लेस में x रख दो, एक ही बात है ना, यहाँ पर कितना है, y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू आप क्या करो, पुट y इक्वल टू एक्स करो, ठीक है, पुट y इक्वल टू एक्स करना, यहाँ पर √3 x माइनस एक्स मैं लिख सकता हूँ, y के प्लेस में मैंने x लिख दिया इक्वल टू 1.6। अब क्या करो, यहाँ से x को कॉमन ले लो, ठीक है, x को अगर कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा ब्रैकेट में √3 - 1 इक्वल टू 1.6
इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x को हम अकेला छोड़ देंगे और इस पूरी टर्म को इसके नीचे कर देंगे। तो x को मैंने रखा यहाँ पर अकेला और यहाँ आ गया 1.6 डिवाइड में √3 माइनस 1। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है, इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इतना क्लियर है। अब जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये x इक्वल टू आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड में ये बन जाएगा आपके पास 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड में 2। इसको काट दो, 0.8 आया। x इक्वल टू कितना आ गया, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। मान लो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मान लो ये आपके पास टावर है, ठीक है। निकालना क्या हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये आपके पास एक टावर है, ठीक है, ये टावर है और ये आपके पास एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग को बड़ा कर दो, ठीक है, बिल्डिंग को आप बड़ा कर दो। और टावर की जो हाइट दी है वो 50 मीटर दे के रखी है, 50 मीटर हाइट दी है। फिर इसमें बोला गया कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ये यहाँ से इसको मिला दो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका एलिवेशन है वो है 30 डिग्री, ठीक है। कितने, 30 डिग्री। एक मिनट, क्या था क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बिल्डिंग से लेकर के इसके फुट ऑफ द टावर, सॉरी डायग्राम गलत हो गया। ये आपके पास क्या है, यहां पर लेते हैं, ये आपके पास है टावर और ये है आपके पास बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग से ये मान लो 50 मीटर है, ये है टावर, ठीक है, और ये है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमें निकालनी है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा, ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर, वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। और टॉप ऑफ द टावर से लेकर के फुट ऑफ द बिल्डिंग तक का जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। इतना क्लियर है। अब आप इसके नाम दे दो। नाम देंगे हम इसको A, इसको दे दो B, यहाँ पर इसको दे दो C, यहाँ दे दो D और यहाँ दे दो E, ठीक है। हमें निकालना क्या, बिल्डिंग की हाइट को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, डायग्राम तैयार, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले क्या करो, ट्राइंगल ले लो A। कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे हम, A B और ये D, ठीक है, A B D ले लो। इन ट्राइंगल A B एंड D, तो A B D में देखो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है, ये क्या है आपके पास बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कब होता है, tan थीटा पे। तो इसको ले लो टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन में बी डी, ठीक है। टेंजेंट कितना है अब 30 डिग्री इक्वल टू ए बी आपके पास है 50 और बी डी आपको निकालना है, तो इसको बी डी रख दो। कितना आ गया, tan 30 की वैल्यू होगी √3 इक्वल टू 50 अपॉन बी डी। तो यहाँ से कितना आ गया, बी डी आपके पास आ गया इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। मैं इसको अभी इतना छोड़ रहा हूँ। अब क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल, दूसरी कौन सी है, दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ई बी डी, ठीक है। या तो ई बी डी ले लो या एक मिनट, यहां पर हमने क्या किया,
ए बी डी लिया, ठीक है, ए बी डी लिया, सॉरी यहाँ पर हमने ए बी डी लिया ना, तो ए बी डी में देखो एंगल कौन सा आ रहा है, ए बी और ये डी, ये ट्राइंगल अलग है आपकी, ये वाली ट्राइंगल बिल्कुल टोटली अलग है। तो इसमें आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3, इसलिए यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी थी मैंने, 60 आ गया, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब लेंगे हम इन ट्राइंगल ई बी डी, ठीक है। अब ट्राइंगल हमने ई बी डी ली, तो ई बी डी में हम क्या करेंगे, देखो ई बी डी, अब आपके पास ट्राइंगल कौन सी आ गई, ई बी डी। अब दूसरी ट्राइंगल ले रहे हैं, तो दूसरी ट्राइंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर ले लो आप टेंजेंट 30, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है डी ई, और अपॉन में क्या है, जो बेस है वो है बी डी, ठीक है। अब देखो tan 30 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू डी ई, कितना है, डी ई रहेगा, और ये बी डी कितना निकाला हमने, 50 अपॉन में √3 निकाल चुके हैं, ठीक है। 50 अपॉन में √3 आ गया, tan 30 1 अपॉन √3 इक्वल टू क्या करो, डी ई अपॉन 50 अपॉन √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको आप कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, देखो इसको अगर मैं घुमा के लिख दूं तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, 1 अपॉन √3 इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास डी ई √3 अपॉन 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलेगा, 50 इक्वल टू, यहाँ पर क्या, इसको मैं वहाँ ले गया, ठीक है, इसको मैं वहाँ लेके चला गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये 50 यहाँ पर आ गया और ये √3 यहाँ पर आ जाएगा। तो डी ई √3 इंटू √3 कितना बन गया है, 50 इक्वल टू डी ई और √3 इंटू √3 यानी कि 3 बन गया, ठीक है। इस 3 को आप यहाँ ले आओ, 50 अपॉन 3 इक्वल टू डी ई, इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे हम इसको लिख सकते हैं 16:3/2, यानी कि हमने इसको फ्रैक्शन में बना दिया, विच इज़ इक्वल टू डी ई, ठीक है। तो डी ई कितना आ गया, 16:3/2 मीटर आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 9th। देखो इसमें क्या है, 2 ट्राइंगल हैं। सबसे पहले तो ये छोटी ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, तो ए बी डी में जो हमारे पास छोटी ट्राइंगल है उसमें हमने सिर्फ ये चेक करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग देखना था ना, तो फुट ऑफ बिल्डिंग हमारी ये 60 डिग्री बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 60 डिग्री लिया, और दूसरी एंगल के लिए हमारे पास 30 डिग्री था, तो हमने उसको 30 डिग्री ले लिया। तो अब की जो हाइट ऑफ बिल्डिंग निकल गई वो कितनी निकली, यानी कि जो पूरी डी ई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितनी आ गई, 16:3/2 मीटर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू।